नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माइंड अपग्रेड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम एनिमल हस्बेंड्री कृषि एवं पशुपालन का पार्ट 3 करेंगे। इसकी 2 वीडियो पहले से आ चुकी है, आज पार्ट 3 करेंगे। इसकी एक वीडियो और आएगी जो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, जो इन सभी का सार होगा, मतलब जो इन तीनों वीडियो का। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चारों में से कौन सा चारा दलहनीय नहीं है। तो इनमें बताना है कि कौन सा चारा दलहनीय नहीं है। तो जो जई है ये दलहनीय नहीं है, बाकी सनई, स्टाइलो हेमाटा और रिजका है, ये दलहनीय चारा है, और जई जो दलहनीय चारा नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपियर घास को 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगाने हेतु लगभग खालिस्तान रूट स्लिप की आवश्यकता होगी। तो जो नेपियर घास है उसको 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगाने के लिए 27,800 रूट स्लिप की आवश्यकता होगी। तो 169 का बी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोस्ट किसे कहते हैं। तो इसमें पूछा गया कि कंपोस्ट किसे कहते हैं। इनमें 4 ऑप्शन है। तो कंपोस्ट क्या है, कार्बनिक पदार्थ को हम कंपोस्ट कहते हैं। तो 170 का ऑप्शन ये सही है। कंपोस्ट क्या होता है, पौधों के अवशोषण पदार्थों, पौधों का बचा हुआ चारा, कूड़ा करकट आदि पदार्थों के बैक्टीरिया तथा फंजाई के द्वारा विशेष दशाओं में विच्छेदन से बने पदार्थ कंपोस्ट कहलाता है। तो 170 का ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 171, रिले क्रॉपिंग का क्या अभिप्राय है। इसमें आपको पूछा गया कि रिले क्रॉपिंग किसे कहते हैं। तो एक ही क्षेत्रफल में एक वर्ष में 4 फसलें इस प्रकार लेना कि पहली फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल की बुआई कर दी जाए, तो इसे रिले क्रॉपिंग कहते हैं। मतलब एक साल में 4 फसल लेना, और जब पहले की फसल की कटाई ना हो उससे पहले ही दूसरी फसल की बुआई कर देना, इसे रिले क्रॉपिंग कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो 171 को आप ध्यान रखिए, आने वाले एग्जामों में देखने को मिलेगा कि रिले क्रॉपिंग किसे कहते हैं। आज की वीडियो में हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आने वाले HSC एग्जाम में, और जिसमें एनिमल हस्बेंड्री कृषि एवं पशुपालन के टॉपिक पूछे जाते हैं, उनमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की सोनालिका किस्म निम्नलिखित में से किस रोग का रोग रोधी है। तो गेहूं की जो से पहले तो सोनालिका जो किस्म है वो गेहूं की है, और ये जो है बुरा तथा अथवा पत्ती कीट की रोग रोधी है। ये मतलब इनको मतलब दूर भगाती है। तो और इसके अलावा गेहूं की सोनालिका, प्रताप, मालविका, सुजाता और मालवीय, ये गेहूं की किस्में है। तो गेहूं की किस्में सोनालिका हो गई, प्रताप, मालविका, सुजाता और मालवीय। तो 171 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरिकल्चर किसका अध्ययन कहलाता है। तो सेरिकल्चर रेशम कीटों का अध्ययन सेरिकल्चर कहलाता है, और जो एपीकल्चर है ये मधुमक्खियों पालन का अध्ययन कहला जाता है, और पीसीकल्चर मछली पालन को हम पीसीकल्चर कहते हैं। तो इसमें सेरिकल्चर पूछा गया, तो सेरिकल्चर रेशम कीट पालन को कहते हैं, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं, और पीसीकल्चर मछली पालन को कहते हैं। तो 173 का ऑप्शन बी सही है, रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसीम के अनुकूल उत्पादन हेतु तो बीज दर प्रयोग में लानी चाहिए प्रति हेक्टेयर। मतलब जब बरसीम का हम मतलब बिजाई करते हैं तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी बीज के लिए प्रयोग होना चाहिए। जब हम 1 हेक्टेयर में इसका बिजाई करते हैं तो 25 से 30 किलोग्राम इसको बीज डालना चाहिए भूमि पे, तभी बढ़िया उत्पादन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी की भारतीय नस्ल है। तो इसमें मुर्गी की भारतीय नस्ल पूछी गई, तो असील जो है ये मुर्गी की भारतीय नस्ल है। तो और इसके अलावा मुर्गी की भारतीय नस्ल की हम बात करें तो असील के अलावा बुसरा और कड़कनाथ भी मुर्गी की भारतीय नस्ल है, जबकि लैंगहॉर्न हो गई और हेम्पशायर हो गई, रेड आयरलैंड हो गई, ये मुर्गी की विदेशी नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है।
तो ऑपरेशन फ्लड जो नाम दिया गया है वो डेयरी विकास से, जो दूध उत्पादन हो गए या डेयरी विकास से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। जो दूध विकास है मतलब दुग्ध उत्पादन भी कह सकते हैं, इससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास से संबंधित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी ऐसी दलहन फसल है जिसका उपयोग दाल, चारा व हरी खाद के रूप में किया जा सकता है? तो इसमें एक वो दलहन फसल पूछी गई जिसका हम दाल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चारा के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हरी खाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है लोबिया, एक ऐसी फसल जिसको दाल, चारा और हरी खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें बताना है कि ये कौन सी किस्म तो दिग्विजय कपास की एक किस्म है, ये सही है। सोयाबीन बाग एक सोयाबीन की किस्म है, ये भी सही है। मूंगफली एक के 1224 ये मूंगफली की किस्म है, ये सही है। पर जो सूरजमुखी की प्रभात है, जो सूरजमुखी की किस्म नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौढ़ भैंस में कुल शरीर भार का रुमेन कितने प्रतिशत हिस्सा रखता है? तो प्रौढ़ भैंस की पूछा है, तो इसमें 20 से, इसमें क्या है 20 से 25% हिस्सा मतलब भैंस का इसमें रुमेन का प्रतिशत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जाति अमरूद की नहीं है? तो इसमें अमरूद की पूछी गई है कि कौन सी जाति नहीं, तो जो कभी नहीं है अमरूद की जाति नहीं है। इसके अलावा जो इलाहाबादी हो गया, अबसी और सफेदा और लखनऊ 49 ये अमरूद की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है? तो गाय की इसमें विदेशी नस्ल पूछ रखा है, तो आयर जो शायर है ये विदेशी नस्ल है। बाकी देवनी जो करंस भी सही है, संकर नस्ल है, प्योर विदेशी नहीं है, ये मिक्सर है। और जर्सिंद ये देसी नस्ल है। बाकी इसका सही आंसर है आयर शायर जो है गाय की विदेशी नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क हल में सामान्यतः तिलक कौन होता है? तो डिस्क हल में 45 डिग्री का कोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खरपतवारनाशियों में से माइक्रोबिड्स कौन सा है? माइकोहर बिसाइड्स कौन सा है? तो इसमें बताना है माइक्रो हाइब्रिडाइज कौन सा है? तो ये कोलंगो है जो माइक्रो हाइब्रिडाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। धान की फसल में जिंक की कमी से होने वाले रोग का क्या कहा जाता है? तो जिंक की कमी से खेरा रोग होता है धान की फसल में। तो 184 का ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की फसल में मंडूसी या गेहूंसा खरपतवार के नियंत्रण के लिए प्रयोग किए जाने वाला खरपतवार नाशी का क्या नाम है? तो ये है आइसोप्रोटुग्रेन। तो 185 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अधिक पोषण क्षमता वाली दलहनी फसल जिसमें 40% प्रोटीन व 20% तेल होता है, ये कौन सी है? तो 40 एकमात्र फसल है जिसमें 40% प्रोटीन होता है, वो है सोयाबीन, और इसमें 20% तेल की भी मात्रा होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा मतलब कौन से फसल में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है और कितना होता है? तो सोयाबीन में 40% प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसीम है एक, तो बरसीम क्या होती है कि बरसीम एक चारे वाली फसल है, दलहनी फसल भी है और शिकारी फसल भी है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो 187 का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीजर सांड को रखते हैं, तो टीजर सांड को क्यों रखा जाता है ये पूछा है। तो गाय के मध्यकाल का पता लगाने के लिए टीजर सांड को हम रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विकाजी गाय की द्विकाजी नस्ल है, तो द्विकाजी नस्ल पूछा है, तो हरियाणा गाय की द्विकाजी नस्ल है। इसके अलावा जो साहिवाल हो गई, सिंधी हो गई, देवनी हो गई, ये दुधारू नस्ल की गाय है।
तो द्विकाजी नस्ल की गाय हरियाणा है। बाकी साहिवाल, सिंधी और देवनी ये दुधारू नस्ल की गाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190, निम्नलिखित में से कौन सी गाय की संकर नस्ल है? मतलब दो नस्लों को ब्रीड तैयार करके वो तैयार किया जाता है, उसको संकर नस्ल कहा जाता है। जो करण स्विस है ये संकर नस्ल, ये देसी और विदेशी जो गाय का वो है संकर। तो 198 का ऑप्शन सी एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट है भैंस की कौन सी नस्ल अधिकतम वसा का उत्पादन दूध उत्पादन करती है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है बहुत बार। तो जो बदावरी भैंस है उसमें 13% वसा होती है, जबकि मूरा में 6.90 से 7% और जाफराबादी में 9 से 10% वसा उनके दूध में वसा होती है। पर सबसे ज्यादा अधिकतम वसा बदावरी भैंस में होती है जो 13% है। नेक्स्ट है अपरीक्षित युवा सांड छांटने का एक मात्र सर्वोत्तम आधार है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। अपरीक्षित युवा जो मतलब बढ़िया, मतलब जो सांड छांटने का एक मात्र आधार है कि इनकी नस्ल होती है, वही होती है कि जिनकी नस्ल अच्छी होती है वो अच्छे सांड निकलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरीदी गई गाय अच्छी दूध उत्पादकता सिद्ध होगी यदि? तो इसमें पूछा गया कि जो आपने गाय खरीदी है उसका दूध का उत्पादन अच्छा होगा, तो इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा सही है? मतलब उसकी पतली त्वचा और कोणाकृति बनावट है तो सही है, सुविकसित मुलायम या अधिक क्षमता का आयन है तो सही है, अधिक टेढ़ी मेढ़ी उभरी हुई दूध सिराएं है तो, मतलब ये सारी अगर क्वालिटी होगी तो उसकी दूध क्षमता अधिक होगी। तो इसका 193 का ऑप्शन डी एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 400 किलोग्राम भार वाली गाय के लिए प्रतिदिन शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होगी। मतलब 400 किलोग्राम किसी गाय का भार है तो उसमें 10 किलोग्राम शुष्क पदार्थ डेली उसको चारे के रूप में चाहिए। तो 194 का ऑप्शन है एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध के जबर में गाय का तापक्रम अधिक होता है। तो जो दूध जबर होता है उसमें गाय का तापक्रम होता है सामान्य से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आफरा रोग संबंधित है। तो आफरा रोग होता है रुमेन में गैस इकट्ठी हो जाना। आफरा कहते हैं कि आफरा हो गया तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे रुमेन है उसमें गैस इकट्ठी हो जाती है जिससे हमें भूख नहीं लगती। तो 196 का ए ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय के दूहन या दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो दूध के जागों से भिगे हाथ द्वारा, मतलब दूध के जागों से अगर हाथ भिगो ले उसके बाद में अगर हम दूध निकालेंगे तो वो सही है। उससे क्या होता है कि जो जब हम दुग्ध दोहते हैं तो वो अच्छी विधि मानी जाती है जिससे कि जो उन पशुओं पे विपरीत असर नहीं डालती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फसलों व सिंचाई के क्रांतिक अवस्थाओं के युग्मों में से एक गलत जोड़ा चाहिए। तो जैसे बाजरा है तो बाली अवस्था में, जब बाजरे की जो सीटी या बाली कहते हैं उस जो पक जाती है तो उसमें मतलब जो सीटी निकाल जाती है तो हम फसलों की सिंचाई करते हैं। कपास में फूल जब आने लग जाते हैं तो हमें सिंचाई जरूर करनी चाहिए। और गेहूं में मुकुट जब जड़ों का विकास होता है ना, जब जड़ें का मतलब फैलाव होता है उस टाइम जरूर सिंचाई करनी चाहिए। जो मूंगफली है उसके फली के विकास के समय हमें वो सिंचाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस टाइम उसको फलियों को जड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो 198 का डी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैशाली प्रजाति है। तो वैशाली एक मटर की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कचरा वनस्पति खाद बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति खाद बनाने के लिए फसल अवशेष या वनस्पति तूड़ी का प्रयोग किया जाता है। जो फसलों के अवशेष बच जाते हैं उनका प्रयोग या वनस्पति तूड़ी होते हैं वो फसल अवशेष बनाने के लिए काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज उपचार हेतु प्रचलित रसायन है। तो बीज उपचार हेतु जो प्रचलित रसायन है उसका नाम है कैप्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ने के शीर्ष वेदक कीट की रोकथाम करते हैं। जो ये शीर्ष वेदक कीट है इसकी रोकथाम इंडोसल्फान
35 EC करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फसल चक्र सहायक है, जो हम फसल चक्र जैसे रबी और जो खरीफ है, ये फसल चक्र है कि 6 महीने रबी की होती है, ये 6 महीने खरीद, ये क्यों ये किसके लिए किया जाता है? फसलों की उर्वरकता बढ़ाने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए और रोग नियंत्रण के लिए। क्योंकि हम अगर लगातार एक ही फसल बोएंगे तो उसकी जमीन की उर्वरकता कम हो जाएगी और फिर धीरे धीरे फसल का उत्पादन भी कम होगा और जो रोग है वो जानदार होने लग जाएंगे फसल में। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जामों में ये पूछा जा सकता है। किन्नौ संकर प्रजाति है, जो किन्नौ ये मैंड्रिन की संकर प्रजाति है ये किन्नौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी में व्हेल टेल रोग किसकी कमी से फैलता है? जो फूल गोभी में है उसमें व्हेल टेल रोग किसकी कमी? ये माल्बिडेनम की कमी से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोथा किस प्रकार से संबंधित है? किस परिवार से संबंधित है? सॉरी, मोथा साइप्रेसी परिवार से संबंधित है। जो सरसों है ये कुशीफेरी परिवार से संबंधित है। सरसों कुशीफेरी परिवार से है। जो तिल है ये तिलियेसी परिवार से संबंधित है। और जो गेहूं और धान है ये ग्रेमिनेसी परिवार से संबंधित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछ लेते हैं कि ये जो सरसों है ये किस परिवार से संबंधित है, गेहूं या धान किस परिवार से संबंधित है। तो इसको ध्यान रखना कि जो गेहूं और धान है जो ग्रेमिनेसी परिवार से, तिलियेसी परिवार से संबंधित है और सरसों कुशीफेरी परिवार से संबंधित है, जबकि मोथा है जो साइप्रेसी परिवार से संबंधित है। तो इसकी भी हम वीडियो, अगली जो वीडियो आएगी ये परिवार से कौन से कुल से है, इनका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। और जो पशुओं के बारे में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम लेके आएंगे आपके लिए। तो वो वीडियो आप जरूर देखिए। ये पार्ट 3 है, वो पार्ट 4 होगा। ये एनिमल हस्बेंड्री के हम पार्ट 4 लेके आएंगे जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर नस्ल की जो बछिया का प्रथम ब्यात ये 24 माह होता है। जो संकर नस्ल की है वो 24 माह और जो देसी नस्ल की है वो 40 से 48 माह में प्रथम ब्यात देती है। तो संकर नस्ल की 2 साल 2.5 साल में प्रथम ब्यात देती है, जबकि जो देसी नस्ल है वो 3 साल 3.5 साल में प्रथम ब्यात देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के गर्भाशय ग्रीवा की लंबाई होती है। तो जो गाय का गर्भाशय है उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस की किस नस्ल में हंसिया के आकार के एक चिमटे सींग पाए जाते हैं? जो सूरती नस्ल की भैंस होती है उसमें हंसिया आकार और चिमटे सींग पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सांड के वीर्य का पीएच मान कितना होता है? तो सांड के वीर्य का पीएच मान 6.5 होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सांड के वीर्य का पीएच मान कितना होता है? तो 6.5 इसका वीर्य के पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंपोस्ट है जो मोटा खाद है उसको हम कंपोस्ट की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट है, प्रभात एक अल्प अवधि की प्रजाति है। जो प्रभात है ये अरहर की एक अल्प अवधि की प्रजाति है। जो इसके अलावा सम्राट जो है ये मूंग की प्रजाति है। UP9 है ये उड़द की प्रजाति है और अवरोजी है ये चने की प्रजाति है। तो 1212 का सही आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में जिंक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जिंक जो एक पौधा है उसमें जिंक का मुख्य कार्य होता है ट्रिप्टोफॉस संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है ये। तो ऑप्शन सी इसका एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंग के बाद धान की रोपित फसल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा बचाई जा सकती है? तो मूंग जब हम बीजते हैं तो उसमें 20 से 25 किलोग्राम हेक्टेयर में, मतलब हम जो रोपित, जब हम जो कई बार क्या होता है कि फसलों में अगर भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है तो हम उसमें मूंग की बिजाई करते हैं। जब हम मूंग की बिजाई करते हैं तो उसमें 20 से 25 किलोग्राम हेक्टेयर प्रति, मतलब उसमें जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, मक्का, आलू, गन्ना, सूरजमुखी की सस्य चक्र गहनता है ये 200% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पशु आहार जिसमें 18% से अधिक कच्चा रेशा पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? जो चारा है जिसे हम भूसा घास कहते हैं उसमें 18% से अधिक कच्चा रेशा पाया जाता है।
नेक्स्ट है सिंगल सुपरफास्फेट में गंधक का प्रतिशत होता है, तो सिंगल सुपरफास्फेट में 12% ये गंधक का प्रतिशत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मक्का गेहूं प्लस में चना मूंग फसल चक्कर की फसल गहनता कितनी है, तो इसकी फसल गहनता 300% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीनो नाइट्रोजन युक्त नाइट्रोजन उर्वरक क्या है, तो अमीनो नाइट्रोजन युक्त नाइट्रोजन उर्वरक अमोनियम सल्फेट है, जिसमें अमीनो नाइट्रोजन युक्त नाइट्रोजन होता है, अमोनियम सल्फेट में होता है ये। और यूरिया में क्या होता है, यूरिया में अमाइड उर्वरक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंचल एक किस्म है, तो चंचल एक मिर्च की एक किस्म है चंचल, और इसके अलावा टमाटर की किस्म है ये रूबी है, बैंगन की पूसा पर्पल लौंग है, और शिमला मिर्च की बेलीफोर्निया भंडारी इसकी एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेड की औसत गर्भावधि कितनी होती है, तो बेड की औसत गर्भावधि 150 दिन होता है। तो हम इसमें जो पशुओं की अगली जो क्लास होगी उसमें पशुओं की गर्भावधि से संबंधित भी क्वेश्चन लेके आएंगे, उनका औसत जीवन काल कितना होता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगली क्लास में हम जरूर लेके आएंगे। इनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ये सारे जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो पशुओं से और जो मतलब फसलों से संबंधित है वो हम लेके आएंगे। तो नेक्स्ट क्लास आप जरूर देखिएगा, जो पार्ट 4 होगा, ये पार्ट 3 चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में कार्बोहाइड्रेट होता है इस रूप में, तो दूध में लैक्टोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जायद मक्का के लिए संस्तृत उर्वरक की मात्रा होती है, तो जायद मक्का के लिए 120-60 NPK प्रति हेक्टेयर संस्तृत उर्वरक की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुआई के बाद आलू की उपयुक्त सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो बुआई के बाद जो आलू है इसमें 10 सेंटीमीटर उपयुक्त सिंचाई होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छी प्रकार से गेहूं का दाना बनने के लिए तापक्रम कितना % होना चाहिए, तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जब गेहूं की बालियों में अच्छी तरह दाना भरने लग जाए उस टाइम 20 से 25 डिग्री तापमान होना चाहिए सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वार की एक जार दानों का वजन कितना होता है, तो ज्वार की एक जार दानों का वजन 25 से 30 ग्राम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धान की नर्सरी तैयार करने की आदर विधि जिसे वेट मेथड में रोपाई के लिए पौध तैयार की जाती है, तो जो धान की जो पौध तैयार करते हैं वो 25 से 30 दिनों में 20 से 25 दिनों में तैयार होती है। सही, जब बीज छिड़कते हैं उसके 20 से 25 दिनों बाद ही जो हम लगाने के लिए जो पौध होती है वो सही रूप से तैयार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम संकर मक्का गंगावन विकसित की गई, तो 1961 में भारत की प्रथम संकर मक्का जिसका नाम गंगावन नाम दिया गया था, तो वो 1961 में विकसित की गई। खच्चर किसके बीच संकरण है, तो खच्चर क्या है, घोड़ा और गधा का संकरण है। खच्चर जो घोड़ा और गधे की मिक्सर पर जाती है उसको हम संकर कहते हैं, खच्चर कहते हैं। और संकर होता है दो जो कोई जीव है उनका मिश्रण हम तैयार करते हैं तो उसको संकरण कहते हैं। तो 229 का ऑप्शन ए सही आंसर है। भारतीय बोना गेहूं है, तो इसमें पूछा गया कि भारतीय बोना गेहूं कौन सा है, तो भारतीय बोना गेहूं का नाम है टिटिकम सफेरोकोकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल के रूप में सोयाबीन अमेरिका से भारत किस वर्ष लाई गई, तो 1960 में अमेरिका से जो है फसल के रूप में सोयाबीन लाई गई। और सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन 40% होता है और 20% इसमें तेल की मात्रा भी होती है। तो पूछ ले किस फसल में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, तो वो उसका नाम है सोयाबीन। और सोयाबीन अमेरिका से भारत 1960 में लाई गई थी। RMO 40 किस्म है, तो RMO 40 मोठ बीन की एक फसल है। किस्म है मतलब गन्ने की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन से खरपतवार नाशियों का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें 2-3 नो का सिमाजिन का भी, एट्राजिन का भी और एलाक्लोर का भी प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर भारत में गेहूं धान फसल चक्कर के कारण किस सूक्ष्म पोषक तत्व की सर्वाधिक कमी दर्ज की गई,
तो इसमें कमी दर्ज की गई ये पूछा गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी जिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल के पकने के समय ताप गर्म होना चाहिए, तो चावल के पकने के समय ताप गर्म होना चाहिए, ये होती है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो जब चावल तो पकने योग्य हो तो तब तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चने की खेती में भयंकर समस्या होती है, तो चने की खेती में फली बेधक कीट होती है, ये भयंकर समय जो फली होती है उसको जो कीट खा जाती है, ये सबसे ज्यादा समस्या होती है चने की खेती में। नेक्स्ट है, तोरिया गेहूं फसल चक्कर में तोरिया की बुआई करनी चाहिए, तो तोरिया की बुआई सितंबर के प्रथम पखवाड़े में करनी चाहिए। तोरिया खरीफ के टाइम में बोई जाती है, तो सितंबर के प्रथम सप्ताह में करनी चाहिए, जब खरीफ समाप्त हो रहा हो और रवि फसल का आगमन हो रहा हो, उस टाइम तोरिया का बुआई करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की अच्छी पैदावार के लिए बालीवार किलो की संख्या होनी चाहिए, तो इसमें धान की अच्छी फसल के लिए बालीवार जो है उसकी संख्या पूछी गई है, तो इसका सही आंसर है ये धान की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ग मीटर 450 से 500 बाली युक्त पौधे खेत में होने आवश्यक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है 450 से 500 प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की कटाई का उचित समय होता है, तो धान की कटाई हमें कब करनी चाहिए, यह बाली निकलने के 30 से 35 दिन बाद, मतलब जब बाली निकल जाए तो उसके 1 महीने बाद हम धान की कटाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय का जीवन काल सामान्यतः कितने वर्षों का आता है, तो गाय का जीवन काल सामान्यतः 20 और 25 वर्षों का होता है। जैसे गाय और भैंस का सेम ही होता है जीवन काल 20 से 25 वर्ष, ये बताया गया है आपको। गाय और भैंस का 20 से 25, भेड़ बकरी का 18 वर्ष, बंदर का 25 वर्ष और बैल का 40 वर्ष औसत जीवन काल होता है। इसकी अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इनकी कितना जीवन काल, इन सभी का समराइज करके एक जगह एक टेबल बना के हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए, क्योंकि उसमें इनके वैज्ञानिक नाम, इनका जीवन काल कितना और गर्भधारण अवधि कितनी होती है ये बताएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंथ सम्राट प्रजाति है, तो बैंगन की प्रजाति है पंथ सम्राट। जैसे पत्ता गोभी की गल पत्ता गोभी और चाइनीज पत्ता गोभी, ये पत्ता गोभी की प्रजाति है, तो पंथ सम्राट एक बैंगन की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल टोन दूध के लिए PFA मानक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में कि डबल टोन दूध में PFA की मात्रा कितनी है, ये 1.5% फैट होनी चाहिए और 9% SNF होना चाहिए, SNF होना चाहिए इसमें, तो 1.5% फैट और 9% SNF होना चाहिए उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मोजरेला पनीर अधिमानतः खालिस्तान दूध से बनता है, तो जो मोजरेला पनीर होता है वो भैंस के दूध से बनता है, और जो इटालियन भैंस होती है उसमें 22% वसा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्रा किसकी एक किस्म है, तो मुर्रा उत्तर भारत में जो भैंस की सर्वश्रेष्ठ जो है किस्म है वो मुर्रा है, और मुर्रा भैंस की एक किस्म है, तो भैंस जैसे सूरती, मेहसाना, जाफराबादी, बागवारी, नागपुरी, ये सारी भैंस की एक प्रजाति है, भैंस की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस की औसत गर्भावधि कितनी होती है, तो भैंस की औसत गर्भावधि 310 दिन होती है, और जो नीली रावी है ये भी एक भैंस की प्रजाति है। तो अगले वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि किसकी कितनी औसत गर्भावधि होती है, इसके एक जगह पर लेके आएंगे सारे वीडियो को समराइज करके, तो अगला वीडियो आप जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन को क्या, तो आपको पता है मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गेहूं की नहीं है, तो क्रांति है जो गेहूं की प्रजाति नहीं है इसमें, बाकी सुजाता, सोनालिका, कंचन, प्रताप, गिरिजा, शैलजा, जनक, शेरा ये गेहूं की प्रजाति है, और जो क्रांति है ये सरसों की प्रजाति है। जैसे अब हम इस पे बात करते हैं,
जो पिसिकल्चर है, मछली पालन को हम पिसिकल्चर कहते हैं, और रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर कहते हैं, और जो अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहते हैं, केंचुआ पालन को हम वर्मी कल्चर कहते हैं, और मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं। तो ये जो 5-6 वर्ड है, ये बहुत बार मतलब अलग अलग एग्जामों में पूछे जाते हैं कि पिसिकल्चर किस पालन को कहा जाता है, तो मछली पालन को पिसिकल्चर कहते हैं हम, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन को कहते हैं, विटिकल्चर अंगूर की खेती पालन को कहते हैं, वर्मी कल्चर केंचुए पालन को, और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। इसके अलावा जो गर्भावधि, जो भैंस की गर्भावधि है वो 310 दिन की होती है, गाय की 280 दिन की होती है, भेड़ और बकरी की गर्भावधि 151 दिन की होती है, ऊंट की गर्भावधि 400 दिन की होती है, और जो बंदर की गर्भावधि है ये 150 से 170 दिन की होती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले जो हम टॉपिक होगा इसमें ये, और ये सारा कुछ हम एक वीडियो में एक टेबल के द्वारा आपको बताएंगे एक ट्रिक के माध्यम से। तो नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 4 जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाफराबादी भैंस पाई जाती है, तो जाफराबादी भैंस गुजरात में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु प्लेग का कारण है, तो पशु प्लेग पहली बात तो विषाणु के कारण होता है, और पशु प्लेग में पशु की मृत्यु 3 से 9 दिन के अंदर हो जाती है। अगर इसका सही से इलाज न किया जाए तो 3 से 9 दिन में इनकी मृत्यु हो जाती है, और पशु प्लेग विषाणु के द्वारा होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो सुनहरा रेशा आप सभी को पता है कि पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है, और ये इंडिया और बांग्लादेश में ज्यादा होता है पटसन। तो पहले नंबर पे इंडिया है इसके उत्पादन में, दूसरे नंबर पे बांग्लादेश है इसका उत्पादन में। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिषेचित अनफर्टिलाइज अंडे से बनाए गए भ्रूण को कहते हैं, तो इससे बनाए गए भ्रूण को हम पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेचन जनन कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण थोड़ा पीला होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जामों में ये पूछा जाता है कि ये गाय का जो रंग, जो गाय का दूध का रंग जो पीला होता है वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कैरोटीन की मौजूदगी के कारण गाय का जो दूध है उसका रंग पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के उत्प्रेक्षण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है, तो इसके लिए जो दूध है उसके उत्प्रेक्षण के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति हवा में मौजूद नाइट्रोजन को निर्धारण करती है, तो हवा में मौजूद नाइट्रोजन का निर्धारण मटर करती है, और मोठ और टीपिया घास भी जो हवा में मौजूद नाइट्रोजन का निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कृषि की शाखा जो दूध और उससे उत्पादों के लिए पशुओं के व्यवस्थित प्रबंधन पर केंद्रित है उसे कहा जाता है, तो जो पशुओं पर केंद्रित है उसे दुग्ध उत्पादन कहते हैं। और ये 11,000 वर्ष पुराना जो है सिस्टम चला रहा है पशुओं पर निर्भरता दुग्ध उत्पादन के लिए, तो 255 का डी ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, सोनालिका और कल्याण सोना उच्च उपज रोग प्रतिरोध किसकी किस्म है, तो आप सभी को पता है कि जो कल्याण सोना और सोनालिका ये गेहूं की एक प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि की शाखा है जो पशु के प्रजनन और पालन पोषण से संबंधित है, तो जो पशुपालन है ये कृषि की एक शाखा जिसमें पशु के प्रजनन और पशु के पालन को हम पशुपालन कहते हैं, या पशु के प्रजनन को भी हम पशुपालन कहते हैं। तो 257 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, धान का खेरा रोग, ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि पहली बात तो क्या है कि जो धान का जो खेरा रोग है ये जिंक या जस्ता की कमी से होता है, जिसे हम जिंक भी कह सकते हैं और जस्ता भी कह सकते हैं। एक ये पूछता है कि खेरा रोग किस फसल में होता है, तो ये धान में होता है, तो ये क्वेश्चन याद रखने योग्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्मी कल्चर शब्द का प्रयोग इसके लिए। वर्मी कल्चर यानी कि केंचुए से जो होता है उसको हम वर्मी कल्चर कहते हैं। ये जैविक खेती के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? तो आपको पता है कि मधुमक्खी पालन को हम पीसी कल्चर कहते हैं। सेरिकल्चर, हम रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर खेती को कहते हैं। तो इसमें मधुमक्खी पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है। सॉरी। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी ऐसी आगे क्लास देखने को मिले। धन्यवाद।